हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज एक सिंपल एक दिन का ब्लॉग ने पूरे मतलब जितने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था उस दिन का पूरे दिन का है। मतलब 10-11 दिन में बीच में मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, उन्हीं सब का पूरा ब्लॉग है। या घर का काम करने में, या मेरा भाई है उसका पैकिंग वैकिंग में, लिए मतलब जब वो जा रहा था तब उसके लिए चीज़ें बनाने में, मतलब उसके नाश्ते के लिए, उसके वहाँ पे हॉस्टल के लिए, देन ये सब बनाने में। उसके बाद जो है ना मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने में, भाई को हॉस्पिटल ले जाने आने में, इन्हीं सब में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा था। कुछ नहीं समझ में आ रहा था लाइफ में चल क्या रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। क्योंकि कभी आप मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाओ, कभी भाई को हॉस्पिटल लेके जाओ, तो ये सारी चीज़ें के कारण बीच में फेस्टिवल आ गया था, हनुमान जयंती आ गया था। तो आप फेस्टिवल्स को भी देखो, आप घर का सारा काम भी करो। देन जो आपके घर में दो दो पेशेंट है, दोनों अलग टाइप की, एक सर्वाइकल प्रॉब्लम, एक कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो उनको हैंडल करना, ऊपर से घर में पूजा पाठ का भी सब ध्यान करना। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि क्या बताओ क्या हो रही थी, अभी भी वैसे ही चल रहा है। फिर जो है ना आप उसके साथ ऑफिस जाओ, उसके ऑफिस का वर्क का सामान सब जो है वो सब सबमिट करो उसके ऑफिस में। तो ये सारी चीज़ें इतनी हैट्रिक हो रही थी ना, तो कुछ लाइफ में समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं शॉर्ट मतलब वीडियो बनाने की कोशिश भी कर रही थी, तो मैं वीडियो बना भी पा रही थी, बट मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रही थी। ना ही मुझे पढ़ने का टाइम मिल रहा था जितना मुझे, जैसे हमारे एग्ज़ाम पास आ रहा है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। रात को 2 से 3 घंटे कर पा रही थी, क्योंकि फिज़िकली और मेंटली मैं पूरी तरह से थक जा रही थी। कोई और समझने वाला कोई है भी नहीं है, क्योंकि आपके घर में फिज़िकली बीमार है तो आप उसको, आपको पता है कि उसको चोट लगी उसकी फ्रेंड, लेकिन जो मेंटली प्रॉब्लम है उसको आप कैसे करोगे। जो प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही लेकिन उसको प्रॉब्लम है, वो कभी रोना कभी चीखना, देन इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, तो शायद ये बहुत ज़्यादा हैट्रिक वाली होती है और उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आप गुस्सा भी नहीं कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि दो सब प्रॉब्लम्स में है। ऊपर से यहाँ का मौसम कभी अच्छा रहता है, कभी ख़राब हो जाता है, कभी बारिश, आप कभी लेट से आ रहे हो कभी जल्दी आ रहे हो, आते समय ट्रैफिक, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। जैसे मैं और मेरा भाई आ रहे थे तो हॉस्पिटल से शाम को, मंगलवार को, तो उस दिन इतना शाम को भीड़ था इतना, फिर खान वहाँ से आने के बाद खाना बनाओ, फिर कल, ये कल का वीडियो है। कल जो है ना मतलब कल हमारे यहाँ वो था, जूड़ शीतल बोला जाता है, न्यू ईयर बोलते हैं मिथिलांचल में। तो फिर सुबह सुबह जो भी पितर लोग होते हैं उनको ग्लास और ये सब देना, फिर देन उसके बाद करी चावल या बॉरी भात बनाना। तो ये सारी चीज़ें इतनी हैट्रिक शेड्यूल चल रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो इसलिए मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, उसके लिए सॉरी। और ये भी नहीं है ना, पेशेंट है तो उसके हिसाब से फिर आप एक ही चीज़ खाना नहीं बना सकते, सबको अलग अलग खाना है, सबको अलग अलग चीज़ें आप उसके डाइट के हिसाब से उसके लिए बनाओ, एक जो नॉर्मल पीपल है उसके लिए अलग बनाओ। तो सुबह शाम यही चल रहा था मेरी लाइफ में, और अभी भी यही चल रहा है। लेकिन अब मैं कुछ चीज़ को नहीं कर सकती, क्योंकि एग्ज़ाम का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कभी कभी लगता है कि मैं छोड़ दूँ एग्ज़ाम देना, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना टाइम दिया है, यदि छोड़ दूँगी तो फिर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मैं हो जाऊँगी। इसलिए उसको छोड़ भी नहीं पा रही हूँ, घर को शेड्यूल कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अपने लिए चाय, रात को जाके चाय बनाना, वो भी पता है, जिसके कारण मेरी बॉडी भी इफ़ेक्ट हो रही है, मेरी भी तबीयत ख़राब होती जा रही है। लेकिन मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं। आप लोग फैमिली हो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि बहुत मेरे जो भी रिलेटिव्स है जो भी है वो लोग भी नहीं जानते इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। बट आप लोग उन लोगों से ज़्यादा स्पेशल हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब